सब लोग बने रहिए। अयोध्या धाम का हम सब दर्शन कराएंगे आज। अयोध्या धाम से आज हमारे पूज्य आज महाराज जी जो है चीफ गेस्ट है, उनके बारे में संचालन करें अध्यक्ष प्रदीप राज वर्मा जी। और अगला सत्र जो है 7:30 बज गए, आज लेट हो गया है। ओम रंजन सदन को सादर प्रणाम। और आज हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या से सीधे महाराज रामचरण जी महाराज हमारे साथ, शिव रामचरण जी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आ गए हैं। और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमें अयोध्या धाम के दर्शन कराएं। और मैं महाराज जी के बारे में बता दूं कि महाराज जी पहले एमसीए की डिग्री करने के बाद महाराज बने हैं। और पूना में पहले इनकी बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी, मोबाइल वगैरह की। काफी 4-5 दुकानें थी इनकी और उनको प्रेरणा हुई और वो संत बन गए। संत बनने के बाद हमारे यहाँ तिलक सिंदूर में काफी दिन रहे। तिलक सिंदूर के बाद अब अयोध्या में रह रहे हैं और बिल्कुल स्टेशन के पास ही उनका निवास है, अयोध्या स्टेशन के पास। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे योगाहर कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन दें, हमें अयोध्या के दर्शन कराएं। राम कथा के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, राम कथा बहुत अच्छी करते हैं, राम भद्राचार्य जी के शिष्य भी हैं वो। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और हम लोगों को दर्शन दें, मार्गदर्शन दें। म्यूट है महाराज जी, अनम्यूट कर लें आप म्यूट है। हाँ, मैं तो अनम्यूट हो गया हूँ। मैं उनको जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम महाराज जी, प्रणाम। दादा सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। जय सीताराम जी महाराज जी। जय सीताराम। महाराष्ट्र की धरती से आपको प्रणाम। मध्य प्रदेश की धरती से, महाराष्ट्र की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से, झारखंड और सारे राज्य, विभिन्न 18-19 राज्यों के की ओर से बिहार की धरती से भी प्रणाम। बिहार की धरती से। ये हमारी पीठ भी बिहार की ही है जी। मैं उत्तराखंड से जी, उत्तराखंड की धरती से भी आपको राजस्थान की धरती से भी प्रणाम गुरुदेव को। उत्तराखंड की धरती से भी प्रणाम आपको प्रणाम। चारों धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब धामों से आपको प्रणाम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीता। नमो राघवाय नमः। जय सीताराम। जय श्री सीताराम। आप सभी को सादर श्री सीताराम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु श्री गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों के साथ जुड़कर हमको आज बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है। सरकार ने लोगों को सिंह भी बनाया, हंसाया भी, अच्छा वो भी देखे हमने। आइए आपको एक भजन के माध्यम से जोड़ते हैं श्री धाम अयोध्या जी। अयोध्या की क्या महत्वता है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, सभी में दिया है। हम भी एक भजन के साथ शुरुआत करते हैं। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ। त्रिभुवन अवधि भजन है। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। हाँ, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णो समाजा। हनुमान परिकर वैष्णो समाजा, राम राम रटे जहाँ कोयल अर कौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे
राघो जी के गौआ बड़ा निक लागे, राघो जी के गौआ बड़ा निक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। 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 अब हम आपको अपना छोटा सा परिचय दे देते हैं। वर्मा जी ने कहा था हमारा जन्म भूमि जो है वो आपके यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर श्री धाम चित्रकूट, जहां भगवान राम 11 वर्ष तक वनवास में प्रवास किए। उसके बाद शिक्षण हमारा कुछ चित्रकूट में हुआ, बाकी उसके बाद मेरी एमबीए की डिग्री जो है वो पुणे महाराष्ट्र से हुई। मेरा पूरा आधा परिवार पुणे रहता है और आधा चित्रकूट रहता है। संत बन गए हम। वर्मा जी ने परिचय दिया, वो दुकान मकान तो वो सब ये सांसारिक वस्तुएं हैं, उससे कोई मोह या कोई उससे होने से कोई फायदा नहीं है। मेरी एमबीए की डिग्री थी, मैं पढ़ने के बाद मेरा जॉब था, मैं भोपाल से ग्वालियर जा रहा था। रास्ते में एक महात्मा जी से मुलाकात हो गई। उनसे प्रभावित होकर हमने उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त किया और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान के भजन के लिए एकांतवास हमने तिलक सिंदूर, जो कि सतपुड़ा के सुरम वादियों में स्थित है, अब आजकल तो हो गया, उस समय वहां कोई व्यक्ति नहीं जाता था। गुफा में बड़ा सुंदर भजन होता था और उस भजन का प्रभाव ये हुआ, भोले बाबा के भक्ति का ये प्रताप है। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। उन तिलक सिंदूर भगवान ने हमको यहाँ अयोध्या नाथ भेज दिया। जिस आश्रम में हम निवास करते उसका नाम राघवेंद्र भवन है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 108 श्री हरिशंकर शरण जी महाराज हुए। उनके गुरुदेव भगवान हुए श्री श्री 1008 श्री साकेतवासी श्री सीता बिहारी शरण जी महाराज। और इस दास का और आप सब के चरणों का सेवक का नाम हुआ महंत श्री शिवराम शरण जी। राघवेंद्र भवन श्री धाम अयोध्या जी, अयोध्या स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पे है सरकार। आप एक व्यक्ति के साथ या 200 व्यक्ति के साथ आ जाइए तो सभी को रहने ठहरने भोजन की सारी व्यवस्था ठाकुर जी की तरफ से निशुल्क है सभी भक्तों के लिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय। और अब हम आपको बताते हैं सप्तपुरियों के बारे में, अयोध्या खास, क्योंकि इस समय अयोध्या विशेष चल रहा है। प्रभु श्री पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, उनसे हुए मारीची, मारीची के हुए सूर्य, महाराजा मनु ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा कि प्रभु आपने मुझे राजा बनाया है तो राजधानी के लिए मुझे जगह बताइए, स्थान बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भी चलो, मेरे जो पिता है भगवान विष्णु को कारण पिता माना जाता है ब्रह्मा जी का। और भगवान विष्णु के पास जाकर के जब वैवस्वत मनु ने इसकी निवेदन रखा तो भगवान श्री विष्णु ने अपने मस्तक से निकालकर अयोध्यापुरी और साथ में देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान को भेजा, जिन्होंने इस अयोध्या नगरी का निर्माण किया। इस नगरी के 8 नाम हैं: अयोध्या, साकेत, इला, इच्छा, पूर्णी और अवध। कुछ इसी अयोध्या का अर्थ होता है जहां युद्ध ना हो, अयोध्या, जहां कोई युद्ध ना हुआ हो वो अयोध्या।
भगवान श्री अयोध्या कांड रामायण आप तुलसी बाबा की पढ़ते हैं तो अयोध्या ही कांड ऐसा कांड है जिसमें कोई युद्ध का वर्णन नहीं है। बाकी जितने भी रामायण के तुलसी बाबा रचित श्री रामचरितमानस है उसी उसके 7 कांडों में एक अयोध्या कांड को छोड़ करके सारे कांडों में युद्ध है। वो चाहे बाल कांड हो, चाहे फिर उसके बाद आरण्य कांड हो, या किष्किंधा या सुंदर या लंका कांड हो, सभी में युद्ध है। एक अयोध्या कांड यानी जहां कोई युद्ध ना हो, जहां किसी प्रकार का युद्ध ना हो, दूसरा जिसे कोई जीत ना सके, वो अयोध्या है। ऐसी अयोध्या नगरी, पावन नगरी में इसका इतना बड़ा महत्व है कि 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। यदि कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी अपराधी हो, यदि उसने आकर के अयोध्या में शरीर छोड़ दिया तो फिर उसका जन्म और मृत्यु से जो है वो मुक्त हो जाता है। अवधपुरी भगवान श्री राम का नित्य लीला धाम है, साकेत है। यहाँ पर आने के बाद इसका कितना महत्व है। यहाँ पर बहने वाली माँ सरजू जी, नेत्रजा भगवान विष्णु के नेत्र से जो प्रकट हुई हैं, वो सरजू महारानी का ये प्रभाव है कि कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तो तुले न तुलसीदास। कोट कल्प, जो कल्प आप समझते होंगे, ये जो 4 युग बीतते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग जब बीतते हैं तो एक चतुर्मुखी युग होता है, और जब 14 चतुर्मुखी युग बीतते हैं तब एक कल्प होता है। अकोट कल्प, करोड़ों कल्प जो है, जो फल काशी में निवास का मिलता है, और जो 1000 मथुरा कल्प 1000, उसी का एक निमिष यानी जितना आपकी आंख का पलक उठता है, बंद होता है, उतना भी निवास अगर मिल जाए तो तुले न तुलसीदास, उतना उतना वजन उसका भारी हो जाता है। और अवध धाम धामाधिपति, अयोध्या सारे तीर्थों की धाम है। आपके हिंदू और सनातन धर्म, वैदिक धर्म में 3.5 करोड़ धाम है, 3.5 करोड़ तीर्थ है, और सारे तीर्थों में हम जा नहीं सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, पद्म पुराण भी कहता है कि एक अगर आप अयोध्या चले गए तो आपको सारे तीर्थों के जाने का फल प्राप्त हो जाता। क्यों? अयोध्या सारे तीर्थों के अधिपति यानी राजा है। ध्यान रखिएगा, चित्रकूट स्वयं अपने राजा हैं, लेकिन बाकी सारे तीर्थों के राजा जो है, अधिपति जो हैं, तीर्थराज प्रयाग हैं। तीर्थराज प्रयाग में भी जब रामनवमी के दिन भगवान के सरजू जी में स्नान करने आते हैं। ये अयोध्या का महत्व है। अयोध्यापुरी सूर्यवंशी राजाओं, प्रतापी राजाओं, हमारे के वंश परंपरा की ये अयोध्या। महाराजा इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के 9 पुत्र हुए, उन्हीं से कल्पमद हुए। इक्ष्वाकु से वंश चला इस सूर्यवंश का। उन्हीं के महाराजा सगर हुए, उनके अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के यहाँ भगीरथ हुए, भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को इस धरा भूमि में लाए। उन्हीं के वंश में आगे चल के महाराजा पृथु हुए, मानधाता हुए। महाराजा मानधाता ही इस रघुवंश के, इस इक्ष्वाकु वंश के, सूर्य वंश के इतने पहले प्रतापी राजा थे जिनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। उनके ही वंश में आगे चल के हुए महाराजा रघु, जिन इतने प्रतापी राजा हुए कि जिनके नाम से इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। इसीलिए रघु आज भी सभी कहते हैं, बोलो नमो राघवाय नमः। रघुवंश की परंपरा। महाराजा रघु इतने प्रतापी थे कि पवन को ये आदेश था कि अगर कोई भी इस राज की बहू, बेटी जंगल में किसी कार्य के बस गई है, अगर वो थोड़ा कहीं थक गई है, विश्राम करने लगी, तो हवा को ये
आदेश था कि इतना तेज ना बहे कि उनका कोई वस्त्र खुल जाए या उनको कोई समस्या हो जाए। इतने प्रतापी राजा थे महाराजा रघु। और महाराजा रघु इतने प्रतापी थे, उनका इतना स्वभाव था कि शेर और हिरण एक साथ उनके राज्य में विचरण करते थे। कोई हिंसा नहीं होती थी, कोई किसी के ऊपर हिंसा नहीं करता था। उन्हीं महाराजा रघु के पुत्र हुए महाराजा अज, और महाराजा अज के यहाँ हुए चक्रवर्ती महाराज दशरथ। और दशरथ जी के यहाँ महाराजा दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और इन्हीं चारों भाइयों के आगे परंपरा में 2-2 पुत्र हुए। भगवान राम के हुए लव और कुश, भरत जी के हुए तच्छ और पुष्कल, लक्ष्मण जी के पुत्र हुए अंगद और चित्रांगद, और भगवान शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र हुए सूरसेन और सुबाहु। सुबाहु को विदिशा का राज दिया गया और सूरसेन को मथुरा का राज दिया गया। इन्हीं के वंश परंपरा में आगे जाकर के महाभारत काल तक इनकी वंश परंपरा चली। उसके बाद अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के द्वारा आखिरी ये सूर्य वंश के जो प्रतापी राजा हुए बृहदत्त, उनके द्वारा वध हुआ। उसके बाद इस वंश में लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन यहीं से रघुवंश की परंपरा पूरी होती है। बोलिए अयोध्या धाम की जय। ये अयोध्या की महत्वता है। अयोध्या में बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं। अयोध्या 7 बार नष्ट हुई, इसको 7 बार बसाया गया महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा। फिर उसके बाद इनको ओरछा की महारानी वृषभ दुलारी जी के परम प्रेम में यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, कनक भवन, जहाँ भगवान दूल्हा दुल्हन के स्वरूप में विराजते हैं, जहाँ आज भी अयोध्या के सारे संत महंत जा करके उनको प्रणाम करते हैं। सारे महंत शाम को दंडवत करने जाते हैं। और उसके बाद सबसे प्रसिद्ध पीठ है हनुमानगढ़ी। भगवान हनुमान जी यहाँ अयोध्या के राजा हैं, और बाकी जो भी है सब उनकी प्रजा है। अयोध्या के महाराज स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। हनुमानगढ़ी, वहां पर भगवान हनुमान जी विराजते हैं। और राम जन्मभूमि मंदिर जो अब बन रहा है प्रसिद्ध स्थान है। और आपका काले राम मंदिर है, माँ सरजू जी हैं, राम की पैड़ी है, नंदीग्राम है, जहाँ भरत जी ने 14 वर्ष राम जी की याद में वहीं वन में रह करके खड़ाहुओं को रख करके राज चलाए। ये सारे दर्शनीय स्थल बहुत सुंदर हैं। और आज अयोध्या बड़ी सुंदर भी सजी हुई है। जैसे भगवान राम के आने के उत्सव में कहा गया था कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। तो आज पूरी अयोध्या शोभा की खान है। जितना दिखाया नहीं जा रहा उससे भी सुंदर अयोध्या सजी हुई है। भगवान राम 14 वर्ष पूरा करके जब आए, तब आकर के महाराज भरत जी नंदीग्राम, वो भी दर्शनीय स्थल है। इसके बाद यहाँ नागेश्वर नाथ, भगवान राम के कुल देवता भगवान शंकर जी का स्थान है सरजू किनारे, वहां का भी दर्शन करना चाहिए। और काले राम मंदिर है, वहां पर आप दर्शन करने आते हैं और दर्शन करने के बाद मुट्ठी में तिल लेकर पीछे फेंक दीजिए। उसके बाद कहते हैं जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहता और आपकी आखिरी समय भी अच्छे और सुख पूर्वक जाएगा। फिर मृत्यु, जीवन मृत्यु से उसका बंधन खुल जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या धाम अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। अयोध्या धाम सारे अधिपति होने की वजह से अयोध्या, और भगवान राम भी अवतारियों में श्रेष्ठ है, इसीलिए अवधपुरी श्रेष्ठ है। पद्म पुराण के अनुसार जो भगवान काशी है वो भगवान शिव के त्रिशूल में बसी हुई है। और उसके बाद जो अयोध्यापुरी है ये भगवान विष्णु के चक्र में बसी हुई है। अष्टदल की ये नगरी
स्वयं साक्षात साकेत है। यही सारे जैनों के तीर्थंकरों ऋषभ देव जी का भी जन्म यहीं हुआ। सिखों के गुरु कुंड जो है, जो गुरुओं की परंपरा है, वो भी इसी अयोध्या धाम से शुरू हुई। बुद्ध भगवान भी यहीं रहे, इसलिए बुद्धिस्ट भी बोलते हैं कि अयोध्या हमारी है। वो लोग कहते हैं ये साकेत थी, कुछ लोगों ने अयोध्या करके इसको ले लिया गया। तो सारे जितने भी बड़े बड़े तीर्थंकर हैं उनकी भी जन्मस्थली है। सनातन वैदिक जितने भी उपासक हैं उन सब की भी जन्मस्थली है। अयोध्या धाम हर तरह से पावन और पवित्र है, भगवान को अति प्रिय है। अयोध्या में निवास करना ही तप है। अगर आपका कई जन्म, यहाँ के संतों का कहना है, शास्त्र का कहना है, कई जन्मों का जब पुण्य उदय हो जाता है तो अयोध्या में वास मिलता है। अयोध्या में जिसको वास मिल गया, साक्षात भगवान के वास मिल जाता है। क्योंकि अयोध्या आने के बाद भगवान ही बुलाते हैं, हर कोई आ नहीं पाता है। जिसको राम जी बुलाते हैं वही आता है, और यहाँ आने के बाद वो उन्हीं का हो जाता है। हमको तिलक सुंदर से सुंदर कोई जगह नहीं थी, और राम जी ने बुलाया, गुरु जी ने बुलाया, तो आज यहीं आकर के बस गए। इसलिए हमने राम जी से हमेशा यही निवेदन करते हैं, सुंदर सा भजन सुना देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की भक्त हुई मीरा जी, उसी तरह ओरछा नरेश की पुत्री हुई वृषभान दुलारी, वो भगवान राम जी की भक्त हुई। तो उन्हीं का ये भजन है, बड़ा सुंदर भजन है। हमेशा ये कहते हैं, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया। देखिए, बच्चा हाथ पकड़ता है तो छूट सकता है, लेकिन पिता हाथ पकड़ लेगा तो फिर वो मेला में भुलाएगा नहीं। इसीलिए वो कह रहा है भक्त कि प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं तो संसारी हूं, कब आपका हाथ छोड़ दूं पता नहीं। इसलिए अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, तुम जानहु सब अवगुण मेरो, तुम जानहु। क्यों? बाहर का दिखावा संसार देखता है और अंदर की प्रभु जानते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी। हम बाहर से तो खूब अंदर अंदर सुंदर हो जाते हैं, लेकिन अंदर की पवित्रता का पता भगवान को रहता है। इसीलिए भक्त कहता है, तुम जानहु सब अवगुण मेरो, तुम जानहु सब अवगुण मेरो, तुमसे नाथ छिपी नैया, मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, अब तो नाथ गहो बैया, मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। इसलिए अच्छा लग रहा है सरकार सभी को? जी जी महाराज जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव, बहुत अच्छा, चलने दो। अवध सैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी। ये अवध सैया, क्योंकि हम लोग सखी भाव के उपासक हैं, इसलिए सरकार अयोध्या की। आइए अब आपको बहुत सुंदर एक मिथिला का भजन सुनाकर फिर राम जन्म की कथा और अयोध्या का फिर दर्शन कराएंगे आपको। ठंड बहुत ज्यादा है। जब राम जी का विवाह होता है, ये एक भक्ति का विचार है।
तो सखियां कहती हैं भगवान से, हमको भी ऐसा ही निवेदन प्रभु से रखना चाहिए। भजन मैथिली है, अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, बड़ा प्यारा भजन है। दामाद को पहुना कहा जाता है, हम लोग भगवान पहुने का ही रूप का उपासना करते हैं, इसलिए भजन कह करके फिर कथा सुनाते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनाइए। जी? कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनाइए। हाँ। ए पहुना यही मिथिले में रहू ना, मिथिला यानी हमारा हृदय हो, भगवान से ये निवेदन करता है भक्त। ए पहुना यही मिथिले में रहू ना, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूँ ना। ए पहुना यही मिथिले में रहू ना, ए पहुना यही मिथिले में रहू ना। जब ये बात मिथिला की सखियों ने प्रभु से कहा आप यहीं रुक जाइए, तो लखन लाल जी, क्योंकि भगवान बोलते नहीं थे, राम जी संकोची थे, लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या फायदा होगा हमारा यहाँ रुकने से। तब सखियों ने कहा कि देखिए आपके भैया कितने काले हैं, कितने काले हैं। तो बोले क्या करिएगा? तो सखियां कहती हैं, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई हो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत न बानी तन क्यों मौका एगो देहू न, ए पहुना यही मिथिले में रहू न। सखियां कह रहे हैं रोज उपटन और इत्र लगा करके इनकी मालिश करेंगे, इनको एक महीना में काला से गोरा बना देंगे। अब भगवान करिया ही थे, अयोध्या गए और माँ जनकपुर गए, माँ जानकी की दृष्टि पड़ने से ही भगवान नीलवर्ण हो गए। इसलिए सखियों ने कहा हम इनको गोरा बना देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हमारा क्या फायदा होगा? तब सखियों ने कहा नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, सूत स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गारी। जनकपुरी की सखियां कह रहे हैं कि रोज आपको नया बढ़िया सुंदर आपके स्वाद अनुसार स्वरुचि भोज, नया नया भोजन रोज बना के देंगे। हमारे साधु लोग कहते हैं, और मिथिला में रीति रिवाज है और हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होना। आप किसी के यहाँ जाते हो, यदि रोज साग बदल करके मिल रहा है तो रुकना चाहिए, और रोज एक ही चीज पाने को 3 दिन मिल जाए तो समझ लो घर वाले कह रहे हैं कि अब आप चले जाइए। इसीलिए नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गारी। हाथ जोड़ के करब चिरौरी औरो कुछ ले ना, ए पहुना यही मिथिले में रहू ना। तो बोले ये तो ठीक है, और हमारे 2 भाई हैं भरत शत्रुघ्न जी, उनको क्या होगा? तो उन्होंने कहा कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाइब, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब। सरकार कमला बिमला दूधमती जनकपुर की नदियां हैं, और झिझरी मतलब नौका को गोल गोल घुमाना, इसलिए नौकायान कराएंगे, और सावन में कजरी गाकर भगवान आपको झूला झुलाएंगे। इसी में हमारे अयोध्या जी में सावन के महीने में भगवान झूले में रहते हैं और उत्सव मनाया जाता है पूरे सावन में। राम जी आप सभी जानते होंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन हमारे राम जी 11 महीना पुरुषोत्तम रहते हैं, और 1 महीना सावन के महीना में रसिया राम हो जाते हैं। और इसलिए राम जी को झूला झुलाएंगे। और आखिरी में सखियों अपना निवेदन रखती हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे भाई जाना चाहिए ससुराल, ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए, आप जाइएगा, तो हमारा निवेदन है
हमरा हमरा निवेदन रघुनंदन से माने या ना माने, पर ससुरारी के नाते प्रतीत के अपन जाने। कि मिथिले में रह जइयो या संग अपने रख ले ना, ए पहुना यही मिथिले में रहू ना। जौने सुखबा ससुरारी में तौने सुखवा कहूँ ना, ए पहुना यही मिथिले में रहू ना। बोलिए दूल्हा सरकार की जय। इस तरह प्रभु का विवाह हुआ। अब आइए बताते हैं भगवान परशुराम जी का जन्म के बहुत हेतु है। वाल्मीकि रामायण में तो भगवान को एक राजा का बालक मान करके लिखा है, लेकिन तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखा है भगवान शिव से माँ पार्वती, क्योंकि भोले बाबा राम जो कथा है ना सरकार, वो चार घाट में है। ज्ञान घाट में, कर्म घाट में, भक्ति घाट में और शरणागति में। और राम कथा भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को सुना रहे, उसमें राम जन्म के हेतु तो अनेक हैं। भोले बाबा ने कहा इदा मिथ, कोई कह नहीं सकता, फिर भी मैं 2-4 कारण कहता हूँ, वो सुनो। भगवान के जन्म का कारण है 4 कारण। पहला कारण है भगवान विष्णु के दूतों जय और विजय को श्राप। उसके बाद जालंधर के द्वारा, वृंदा के द्वारा भगवान विष्णु को श्राप। उसके बाद नारद जी का श्राप। फिर उसके बाद मन और शतरूपा ने भगवान को तपस्या के द्वारा प्रभु को प्राप्त किए। चौथा है भानु प्रताप राजा रावण हुए, उन्हीं के बाद भगवान राम का। पहले अंधकार की कथा होती तब उजाला आता है, उसी तरह पहले रावण के जन्म की कथा बताई है तुलसी बाबा ने, उसके बाद राम जी के जन्म की कथा है। अवधपुरी कहते हैं, लिखते हैं, अवधपुरी रघुपति कुल मुनि चारु। अयोध्या एक नगरी है, वहां पर महाराजा दशरथ जी राज करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और उनके 3 रानियां हैं। कौन है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अंबा कौशल्या छत्तीसगढ़ की सभी धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। अंबा कौशल्या छत्तीसगढ़ की थी, चंदखुरी गांव पे उनका जो है दक्षिण कौशल में। अंबा कौशल्या दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ की थी। अंबा कैकेयी कश्मीर की थी, और सौमित्रा जी जो है वो मगध की थी, उनका एक नाम मगधी भी था। और ये सब इन लोगों का नाम इसलिए, कौशल्या कौशल की थी, कैकेयी कश्मीर की थी। ये नाम नहीं है, ओरिजिनल नाम आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। ओरिजिनल नाम अंबा कौशल्या का नाम था कांतिमती, और महारानी अंबा कैकेयी का नाम था, क्योंकि ये सबसे सुंदर थी इसलिए इनका नाम था रूप मल्लिका और प्रियवादिनी, बहुत मीठा बोलती थी। और अंबा कौशल्या का नाम था गुणावती, क्योंकि सारे गुण उनमें, पूजा पाठ भगवान का सारा काम वही करती थी, इसलिए उन अंबा सुमित्रा का नाम था गुणावती। और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ थे, महाराजा अज के पुत्र हुए महाराजा दशरथ, और दशरथ के 3 रानियां थी। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में महाराजा दशरथ जी के 303 रानियों का वर्णन दिया है। तुलसी बाबा ने गीतावली में तो 700 रानियों का वर्णन दिया है। पाला गनला देत सिखावत सरिस सास सत साता। राम जी विवाह करके आए तो बहुओं को सास ही बोलती, इनके पैर छुओ, ये बुआ जी हैं, ये माता जी हैं, ये है ना। उसी तरह उन्होंने माँ कौशल्या, तो वहां संख्या जो दी गई है वो 700 की दी गई। इसलिए इस सब में न जाकर के हम ये 3 रानियों में ही आते हैं कि राम जी, महाराजा दशरथ जी के 3 रानियां थी। अंबा कैकेयी बहुत प्रिय थी, युद्ध कला में भी निपुण थी, पढ़ी, मतलब हमेशा युद्ध में उनकी मदद करती थी। अंबा कैकेयी के बगैर महाराजा दशरथ एक रह भी नहीं सकते थे, हमेशा साथ में ही रहती थी, और प्रभु श्री राम से भी बहुत प्रेम करती थी अंबा कैकेयी। अंबा कैकेयी जैसी महान नारी आज तक इस हिंदुस्तान में नहीं हुई। तो महाराज दशरथ जी एक बार कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, हाँ
कह दो कि महाराज जी कथा कह रहे हैं मोबाइल में, तुम आप लोग काम कर लो, जो बुला रहे हो पूछ लो। तो महाराजा एक बार भूपति मनमाही, भय गलानि मोरे सुतनाही। सब कुछ संपन्न था, चारों दिशाओं में राज था महाराजा दशरथ जी का, इतना बड़ा प्रताप था कि इंद्र भी उन्हें आधा सिंहासन देता था। लेकिन सबसे बड़ा दुख था कि उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। तो उनके मन में दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो वो इधर उधर नहीं गए। गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला। महाराजा दशरथ जी तुरंत कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ के पास। और गुरु वशिष्ठ कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। सारा सुख दुख उन्होंने गुरु जी को अपना बताया। महाराज मेरे यहाँ पुत्र न का। गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। प्रणाम करके क्या? अरे बुत तू लगा दो, बुत महाराज जी कथा कह रहे हैं मोबाइल में, बता दो बेटा। तो महाराजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज मेरे यहाँ संतान नहीं है। बोले तो कोई बात नहीं, धर धीरज होइए सुतचारी। अब तू आया है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनों आएंगे, क्योंकि गुरु तो 4 पुरुषार्थ देने वाले हैं। और गुरु वशिष्ठ ने जाकर के जब निवेदन किया तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि कौन थे? महर्षि विभांडक के पुत्र थे। महर्षि विभांडक स्नान कर रहे थे नदी में। उसी समय स्वर्ग से मेनका निकली, वहीं से जा रही थी। उसको देख करके ऋषि का तेज स्खलित हुआ, उसको हिरण ने पी लिया। उसी गर्भ से प्रभु हुए महाराज सिंही। उनको हिरण के जैसे सिंह था, इसीलिए श्रृंगी ऋषि कहा जाता था। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, उन्होंने पुत्र सृष्टि यज्ञ कराया। अयोध्या से 12 किलोमीटर मखवा पड़ता है, मनोरमा के पास। वहां आज भी निसंतान लोग आते हैं, वो यज्ञ चल रहा, वहां आज भी अग्नि प्रज्वलित है। जो भी निसंतान व्यक्ति है या पुत्र नहीं है, वो आकर के वहां आहुति छोड़ देता है। और पुत्र होने के बाद जो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसके बाद वो जो चाहे वहां ब्राह्मण भोजन, संत भोजन, चाहे एक आध दलिद्र का ही, चाहे जाकर दर्शन ही कर ले, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसी मनोरमा के किनारे वशिष्ठ जी के साथ मिलकर के यज्ञ हुआ। यज्ञ से भगवान प्रसन्न होकर के यज्ञ अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में खीर लेकर। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। और उस प्रसाद को किसको दिया? गुरु वशिष्ठ जी को दिया। और वशिष्ठ जी ने वो प्रसाद महाराजा दशरथ जी को दिया। महाराजा दशरथ जी ने वो प्रसाद अपने तीनों रानियों को बराबर भाग में बांटा। इसीलिए कहते हैं भगवान जो भी प्रसाद दिया वो बांट के पाना चाहिए। बांट के पाइएगा तो राम आएगा, अकेले पाइएगा तो हराम आएगा। फिर वो डॉक्टर वैद्य ये सब दुनिया भर का खर्चा होता है। जो भी भगवान दिया है, ज्ञान का धन है, जिस भी चीज का है, उसको बांट के पाना चाहिए। और भगवान का प्रसाद जरूर पाना चाहिए। भोजन को खाना नहीं, भगवान का प्रसाद मान के ही पाना चाहिए। प्रसाद में क्या गुण होता है? प्रसादम सर्व दुखानाम हनिष्य उपजायते। भगवान का प्रसाद आपके सारे दुखों का नाश कर देता है। इसलिए भगवान के प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए सभी को बांट करके पाना चाहिए। इसलिए बांट करके प्रसाद पाया। पहले किसको दिया प्रसाद? अग्नि भगवान प्रकट हुए तो वशिष्ठ जी को दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराजा चक्रवर्ती सम्राट को दिया। और चक्रवर्ती सम्राट जी ने अपने तीनों रानियों को पहले के अर्धभाग कौशल्य ही दीना, अर्धभाग। उसके बाद आधा भाग किसको दिया? अम्बा केकई को दिया। फिर दोनों किसके हाथ से मिला करके अम्बा सुमित्रा जी को दिया गया। और भगवान चारों रानियों ने प्रसाद ग्रहण करके, और चारों रानियां जब गर्भवती हो गई तो पूरी अयोध्या जैसे आज सजी है वैसे ही खुशमय मंगलमय। जा दिन ते हरि अगर भही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन भगवान गर्भ में आ गए उस दिन से सारे लोक में खुशी और मंगल हो गया, आनंद छा गया, सब मंगलमय होने लगा। अवधपुरी में अपने आप मणि प्रकट होने लगी, सब हर्ष होने लगा। और धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से मधुमास, कौन सा मास? मधुमास, यानी चैत का महीना आ गया। नवमी तिथि आ गई, मंगलवार दिन आ गया। और उसी दिन पुष्य नक्षत्र आ गया।
नवमी तिथि मधुमास पुनीता। अब भगवान प्रकट होने का जब समय आया तो सारे देवता चल दिए, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार हो, आए रामा नगरिया। शिव शंकर ने सबसे पहले अपना डमरू बजाया, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार। सारे देवता फूल माला लेकर के पहुंच गए, सब उत्सव सब चल रहे हैं। क्यों? कोई साधारण व्यक्ति आता है तो लोग स्वागत करने जाते हैं, मुख्यमंत्री आता है तो दो चार मंडल जाते हैं, प्रधानमंत्री आता है तो एक राज्य जाता है, और आज पूरे त्रिलोक के स्वामी आ रहे हैं तो पूरी प्रकृति उनको जो है स्वागत करती है। देखिए, विदेशी नया साल जो आता है जनवरी में आता है, सब पत्ते सूख सब कुछ होता है, और हम सनातनियों का नया वर्ष चैत्र प्रतिपदा के दिन आता है। उस समय देखो सब कुछ नया होता है, प्रकृति भी नई होती है, पत्ते पुराने झड़ के नए हो जाते हैं, नया फूल, नया बसंत ऋतुओं में सब बसंत जो है सभी ऋतुओं की राजा है बसंत, क्योंकि राजा को आना इसलिए बसंत ऋतु। सुंदर सुंदर सारी चीजें हो गई, और भगवान सबसे पहले कहाँ जन्म लेते हैं? अम्बा कौशल्या के जहाँ जन्मभूमि बनी हुई है वहां पर प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं माँ के सामने। और हम देखिए, राम अयोध्या में तो भगवान प्रकट हुए त्रेता में, लेकिन साधु तो रोज प्रकट होते हैं, क्योंकि रोज प्रातः आरती के बाद सब लोग कहते हैं भय। आप सब लोग भी, मेरा निवेदन है, आप सब लोग भी साथ में जरूर बोलिएगा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कवशिल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहा दुई कर जोड़ी सरस्वती दो यही विधि करहूं अनंता माया गुण ज्ञाना पुराणता करुणा सुख सार सब गुण आगर जय गाँव सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयहु श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम पुरुषो वासी यह उपासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु की लायति प्रिय इलाया सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित जगामहि हरिपद पावहि तेना परहि भव
विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की। इस जब आप इस प्रार्थना को गाते हैं, आप यात्रा करते कहीं भी जाते हैं, तो कभी आपके साथ कोई दुर्घटना, कोई चोरी, कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है। जब भी जाएं, कहीं भी जाएं, या मन में भी इसको गाते रहेंगे तो कभी आपके सामने कोई गलत घटना नहीं हो सकती है। ऐसा ये हमारा खुद का अनुभव है। भगवान चतुर्भुज रूप मां अम्बा कौशल्या के आंगन में प्रकट हुए और माता जी ने मुंह फेर लिया, तो भगवान ने कहा कि माँ प्रसन्न नहीं हुई। बोले तू बोले थे कि बेटा बन के आऊंगा, आप तो पिता बन के आए हो। तो भगवान ने कहा कि आप बताओ मैं क्या बनूं। अब ध्यान, रामायण निर्माण की कथा है। व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए रामायण सिखाती है, और मरना कैसा ये भागवत सिखाती है। भगवान ने, देखिए, बेटे को राम बनाना है तो माँ का ही रोल होता है, और बेटे को रावण बनाना है तो भी माँ का ही रोल होता है। प्रभु भी आज मानव बनने आए तो माँ से कह रहे बताओ मुझे कुछ पता नहीं, क्या करना है। तो बोले आप चतुर्भुज रूप, पहले सबसे पहले 4 आदमी वाले को आदमी नहीं माना जाता, इसलिए आप 2 भुजा के हो जाओ, 2 भुजा छोड़ दो। भगवान ने कहा माता जी ये लो मैंने कर दिए। फिर बोले कि देखिए अब आप छोटे हो जाइए, तो भगवान छोटे हो गए। बोले आप बहुत बड़े हो। तो जब छोटे हो गए तो माता जी ने कहा कि, माता जी से कहा कि अब क्या करूं। बोले आप अभी छोटे तो हुए हो। तो राम जी ने कहा कि कितना छोटा हो जाऊं। बोले आप इतने छोटे बन जाओ कि आपके पास आने के बाद कोई भी अपने आप को छोटा महसूस ना करे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उसके बाद माता जी ने कहा कि आप रोना शुरू करिए। तब बहू ने कहा कितना रोना है। बोले आप इतना रोइए कि आपके रोने के बाद संसार में किसी को रोना ना पड़े। इसलिए भगवान रोने लगे। और उसके बाद जब बहू रोने लगे, तब उसके बाद जब उनकी रोने की आवाज गई, सबसे पहले किसको दर्शन हुआ? भक्ति को दर्शन होता है। ज्ञान में अहंकार होता है, इसलिए ज्ञान को दर्शन नहीं होता। भक्ति हमेशा प्रभु के पास होती है। लोग कहते हैं माताओं की बहुत भीड़ होती, क्योंकि माताएं भक्ति स्वरूपा हैं। अब पुरुष जो है वो ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान में थोड़ा अकड़ होता है, और भक्ति हमेशा लचीली होती है, भक्ति हमेशा भाविक होती है। इसलिए माँ अम्बा कौशल्या को भगवान ने दर्शन दिया, चतुर्भुज रूप में दिया। और लेकिन दशरथ जी को दर्शन नहीं मिला। दशरथ जी को क्या हुआ? दशरथ जी को अनुभव हुआ। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वो प्रभु मेरे घर आए हुए हैं, ऐसा दशरथ जी को लगा। और माँ को दर्शन हुआ। सब लोग जब रोने लगे भगवान जोर से, तब की सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सब लोग दौड़ कर गए। अरे भैया क्यों भ्रम क्यों है? संभ्रम क्यों लिखा तुलसी बाबा ने? इसलिए क्योंकि हमेशा पहले माँ रोती है तब पुत्र की रोने की आवाज आती है, और माँ की रोने की आवाज ही नहीं आई और पुत्र पहले रोने लगा। इसलिए लोगों को भगवान ने कहा संतान का ये कर्तव्य बढ़ता है कि उसकी वजह से कभी माँ को या बाप पिता को रोना ना पड़े। राम जी ने कहा जब मैं पैदा हुआ तो माँ बाप को रोने की क्या जरूरत है? आपको रोना नहीं है। संतान का कर्तव्य है पिता और माता को रोने की जगह नहीं। अब रोने का काम हमारा है माता जी। और जब सब लोग देखे सुंदर हुआ। सरकार कथा में बड़े संक्षेप में कह रहा हूं, समय भी कम है, और नहीं तो विस्तार में तो बहुत कुछ है। ये कहेंगे भगवान जन्म लिए चारों भाई, उसके बाद एक दिन बाद वैभव रामायण में दिया हुआ है। 9वीं को दिन राम जी हुए, 10वीं के दिन भरत जी हुए, और एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। तीनों 9वीं 10वीं एकादशी के दिन 4 पुत्र, यानी 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पदार्थ जो है महाराज दशरथ जी के आंगन में हुआ। अब खूब उत्सव मनाया गया अयोध्या में। जब भगवान की बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, नहीं मृग नैनी चंद्र बैनी अवध की, तोड़त तारन
आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया। भगवान का खूब मंगल हुआ, उत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव हुआ। फिर उसके बाद देखिए एक कर्तव्य कहता है 16 संस्कार में गुरु जी आए, गुरु जी ने नाम रखा। आजकल लोग तो अपने से ही नाम रख लेते हैं। पहले लोग भगवान का नाम रखते थे, जिससे कोई बुलाओ तो भगवान आए। आजकल तो नाम ही उल्टे सीधे रखे जाते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अजामिल ने सिर्फ अपने बेटे का नाम नारायण रखा तो नारायण नारायण चिल्लाया तो भगवान के पार्षद आ गए। और आजकल हम लोग भगवान के नाम पे नाम ही नहीं रखते हैं। और किससे नाम रखवाना चाहिए? तो अपने गुरु जी से। सुख और दुख गुरु से ही कहना चाहिए। इधर उधर जाओगे तो फंसोगे। फिर लोग कहते हैं बाबा ने ठग लिया। बाबा अपने गुरु, जो भी कहना, जिसको आप गुरु मानते, जहां विश्वास है वहीं। जगह जगह दुख रोना नहीं चाहिए, जगह जगह जा करके हाथ दिखाना नहीं चाहिए, जहां विश्वास हो। एक ही जगह गए, महाराज दशरथ जी आए और उनके चारों पुत्रों का नाम संस्कार हुआ। उसके बाद 5 वर्ष की अवस्था में उनको जनेऊ संस्कार किया गया। और भगवान जब बड़े हुए, पढ़ने गए। ये चौपाई हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाइए, तो जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है या पकड़ हो जाएगा। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, और अल्प काल विद्या सब आई। इस बार भगवान गुरुकुल गए, वहां पर पढ़ाई किए। प्रभु ने पढ़ाई पूरी किया। आपको हम अपने मंदिर का दर्शन भी करा दे रहे हैं। ओम गुरु स्वामी जी, एक बार पता फिर बता दीजिए आप अपना धाम का। जी जी, क्या बता दें? धाम का नाम और जगह। जी, हमारे इस स्थान का नाम है राघवेंद्र भवन जी, श्री धाम अयोध्या जी। जी, राघवेंद्र भवन। ये बस स्टेशन के से दूरी पे है? जी, बस स्टेशन के कितनी दूरी पे है? बस स्टेशन से 100 मीटर की दूरी है ये। जी स्वामी जी, धन्यवाद। रेलवे स्टेशन से कि बस स्टेशन से? रेलवे रेलवे अयोध्या धाम स्टेशन से। बस स्टैंड से तो 7 किलोमीटर है सरकार। मुझे मालूम था। जी जी जी, यहाँ ये निवास ठहरने की व्यवस्था है सबको। थोड़ा छत से आपको अयोध्या धाम का दर्शन भी करा दे रहे हैं। ठंड बहुत है और आज जो है सिक्योरिटी की वजह से अयोध्या वासियों को भी निकलने के लिए मना किया गया है। त्रिभुवन विदित, ये अयोध्या स्टेशन का निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं सब लोग। अयोध्या हर तरफ सजी हुई है, देखिए भगवा ध्वज हर जगह लहरा रहे हैं। जय श्री सीताराम वर्मा जी, अब हम निकल सकते हैं? हमारे 2 मिनट और रुक जाइए, बस आपका अभिनंदन कर दें सब लोग और फिर आप निकल लीजिए। जी नमस्कार स्वामी जी। जय श्री सीताराम। नमस्कार। जय श्री सीताराम। एक हर मंच का भी आगमन होगा अयोध्या जी में। जी जी बिल्कुल, सभी पधारे, स्वागत है सभी का। जी 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 जी। ओम स्वामी जी, ओम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। जय श्री सीताराम। एक बार सब ताली बजा करके अभिनंदन कर दें। मेरे ख्याल से तो सबका एक बहुत सुंदर एक गाना भी है। प्रणाम। जय श्री महाराज जी, जी कल आप 2 मिनट 5 मिनट में जुड़ के अयोध्या धाम का दर्शन कल जरूर कर देना। हाँ जी, 5 मिनट जाइएगा ना।
जी जी सर। हाँ, कल दर्शन कराइएगा। जी सर का धन्यवाद। जय श्री सीताराम। जय सीताराम। वर्मा जी का आज भी स्वामी खूब जी खूब के दर्शन आभार। किसने किया है? वर्मा जी ने आज कराया दर्शन, आपका बहुत अभिनंदन। आपके साथ पुराना परिचय है इनका, प्रदीप राज वर्मा जी। जी महाराज जी, ये हमारे गांव के पास मेरे हम लोगों ने नर्मदा परिक्रमा साथ में की है एक बार। मतलब 5-5 दिन की परिक्रमा हम कम से कम 5 बार इनके साथ गए हैं। और हमारे गांव के पास इनका स्थान था, पहले यहीं रहते थे वो। अच्छा अच्छा। और हम उम्र भी है तो काफी परिचय है हमारा। मेरे से काफी छोटे हैं वो। काफी दिन हम साथ रहे हैं। हाँ हाँ, यंग यंग लग रहा है, शायद 40 और 50। जी, शायद 40 और जी 50 के बीच में होगी उनकी उम्र, ऐसा लग रहा हाँ, है। 40। हाँ, तो बहुत सुंदर था आज का इनका जो वो था। ऐसी इच्छा हो रही थी कि लगातार सुनते रहे, भजन को भी हम सुनते रहे। और जो विवेचना उन्होंने की है, जो राम स्तुति के ऊपर भी जो उन्होंने जो बात कही है, शायद आने वाले समय पर और भी अवसर मिलेगा तो इनको जरूर हम सुनना चाहेंगे। उनका बहुत अच्छा 9 दिन बताया 9 दिन उन्होंने, की और लगातार जो राम कथा कहानी है करते हैं उसमें वो। से कई सारे। अच्छा, ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक मेरा प्रश्न ये था उनसे, खैर वो चले गए हैं, उनको जाना भी होगा। उन्होंने ये कहा कि अयोध्या को 7 बार वो डिस्ट्रॉय हुई, मतलब उसका वो हुआ और फिर पुनः उसका बना। तो इस विषय पर भी आप उनसे बातचीत कर लीजिएगा कि वो क्या कारण रहे कि उसको ऐसा होना पड़ा, तो क्या परिस्थितियां थी। और एक तो ये प्रश्न था मेरा, तो इस पर भी अगर वो कल आगे वो वाले आएंगे, समय पर बताएंगे तो कल भी वो अच्छा अपने रहेगा। इसमें जुड़ेंगे 5-10 मिनट के लिए, मैं उनको बोलूंगा। तो वो कल आएंगे तो कल अपन जी उनसे पूछेंगे फिर। कल आएंगे वो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही है। आज का दिन और कल तो 22 तारीख का हमारा बहुत ही भव्य है, सबकी तैयारी और सबके मन में जो इच्छाएं हैं वो भी सब कल वहां पर एक जब रामलला विराजमान हो जाएंगे तो एक काफी बड़ा संदेश शायद हमारे पूरे विश्व को पहुंचने वाला है, क्योंकि पूरा विश्व में कई सारे लोग उत्साहित हैं, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। और इस तरह से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वह भी अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। जितना भी अब न्यूज के माध्यम से भी अब सुनने को मिल रहा है, हर एक चैनल पर इसके अलावा ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है। और इसी चीज पर ज्यादा ध्यान है। और हमारा भी जीवन में भी आज हमारा यही उद्देश्य है कि हम इस तरह को अपने इस घटना को हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं। ये हमारा सबका बहुत बहुत सौभाग्य है। तो इस योगाहार परिवार के माध्यम से भी हम इस तरह से साथ मिलकर के जुड़ पाए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इतना कह के फिर आज की क्लास संचालन मोतीलाल जी, रंजना जी आप करिए। नमस्कार सभी, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आज हमने अयोध्या का, चूंकि आज सुरक्षा की दृष्टि और विभिन्न तैयारी को लेकर के अयोध्या से अयोध्या वासियों को अभी निकलने के लिए मना किया है। और वहाँ पर लगभग बहुत ज़्यादा जिनको आमंत्रित किया गया था सभी पहुँच गए हैं। संत महंत और महान विभूतियाँ और संसार की सभी शक्तियाँ अयोध्या में पहुँच गई हैं। और जैसा राम जी का आना हुआ, जब दीपावली मनाई गई थी, वह घड़ी और दिन आ रहा है। और अभी मैं भोपाल में जब देख रहा था, भोपाल में अयोध्या का ही मंदिर बना है। जैसा अयोध्या का मंदिर है वैसे भोपाल में विधानसभा के नीचे एमएलए रेस्ट हाउस में बनाया गया है। और वहाँ विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। कल 1000 व्यक्तियों 10,000 व्यक्तियों ने एक साथ सामूहिक बैरागढ़ में हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ उसमें शामिल हुए। सागर में किया। और 2-3 जगह भोपाल में ऐसे कार्यक्रम जो आयोजित किए गए, सामूहिक सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, आरती और भजन। आज इंदौर पहुंच गए हैं और उज्जैन में भी कार्यक्रम है।
ऐसे मध्य प्रदेश में उन्होंने 3 दिन का हमारा जो है अवकाश घोषित कर दिया है कि सब राममय हो जाएं, और प्रशासन और सरकार सब जो है भगवान राम की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, मंदिरों की सफाई और सब कुछ करे, ऐसा सरकार कर रही है। ये आज राम राज्य की स्थापना हो गई है, ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। और कल की वो शुभ घड़ी और वो समय आ रहा है। हमने सबने राम लला के दर्शन कर लिए हैं, जो वहाँ पे विराजमान हो गए हैं। तो आज हमारे योगाहार कार्यक्रम के बारे में जब हमने कल सीएम हाउस में बताया, उनके सीएम साहब के ओएसडी महोदय से, लगभग मान सिंह गुर्जर मेरे साथ में रहे। मैंने शरद वर्मा जी को कॉल किया था तो ये भोपाल से निकल गए थे। लगभग 3 घंटे बहुत होता है, 2-2.5 घंटे का लगभग उनके साथ बैठना हुआ। एक एक चीज को हमने बताया गया, सारी चीजें उनको रिकॉर्डिंग सुनाई गई अपना योगाहार कार्यक्रम की, जो यूट्यूब चैनल की है। बोले इतना 1000 दिन पूर्ण कर चुके हैं। मैंने कहा 1000 दिन पूर्ण कर चुके हैं, और लगातार किसानों का और वैज्ञानिकों का संवाद कैसे होता है सरकारी, उन्होंने इसमें जो कहा कि यह किसानों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं और किसान के लिए जिनकी पीड़ा है, किसान की जो हित का चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, ऐसी संस्थाओं को अगर सरकार चुनती है तो उसका 100% लाभ मिलता है। और हमने इटारसी के कार्यक्रम को बताया, उत्सव को बताया, बहुत प्रभावित हुए। आवली घाट में हमने आदरणीय अशोक पटेल जी के द्वारा जो 30 तारीख को जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके बारे में भी बताया, बहुत प्रसन्नता जाहिर की। तो ये जो कार्यक्रम, व्यवहार कार्यक्रम लगातार जन कल्याण के लिए आप सबकी सहभागिता से संचालित है। और मैंने रामकृष्ण रघुवंशी जी के बारे में बताया, शरद वर्मा जी के बारे में बताया, पृथ्वीराज वर्मा जी के बारे में बताया, अन्य हमारे जितने भी साथी जो काम रमेशन मेहरा जी वगैरह जो कर रहे हैं, नर्मदापुरम के सारे कार्यक्रम को बताया कि ऐसा हमारा कार्यक्रम चलता है। पतंजलि आपका भी जो थाईलैंड में आदरणीय पवन कुमार जी ने जो हमारे किसानों का जो वहाँ प्रेजेंटेशन कराया, उसके बारे में भी चर्चा की। विभिन्न बिंदुओं पर लगभग 2 घंटे तक चर्चा होती रही इस पर। तो कल का दिन बहुत अच्छा रहा कि मुझे विस्तार से ये बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ, और लगभग बैठे बैठे उन्होंने 4-5 बार कॉफी और चाय बलवाई, नाश्ता कि आप बैठिए। बहुत प्रसन्न हुए। उनको कुछ मिनट्स भी गिफ्ट किए, और आगे एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे उनके साथ में, ये भी चर्चा हो गई है। तो मैं अगर सदन में 2 मिनट का समय है, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है रख सकते हैं। 8:30 पे हम समापन कर देंगे, ठीक 8:30 पे जी। ओ आदरणीय रंजना बहन जी जुड़ी हैं, दिनेश जी सेमवाल जी जुड़े हैं। जी जी, आदरणीय सादर नमन। और बहुत ही सुंदर आज योगाहार अयोध्या में हुआ है, और निरंतर 1 महीने से अयोध्या में जो बसंतकालीन जो हवाएं चल रही हैं भगवान श्री राम की आने की, वो हम महसूस कर रहे हैं इस मंच से। और आज सुबह प्रातःकालीन एक फेरी में, प्रभात फेरी में मैं भी सम्मिलित हूँ, और कुछ लोगों को मैंने दिखाया, सुनाया, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। और साथ में इसी तरह की प्रभात फेरियां हर गली मोहल्ले गांव देश में हो रही हैं, और विदेशों में भी खूब खूब उत्सव है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद दिनेश जी सेमवाल जी। और जी ओम, सदन को नमन। और आज की हमारी योग कक्षा और मुख्य अतिथि महोदय द्वारा अयोध्या में जो दर्शन कराया गया, वो सब बहुत ही हम योगाहार के व्यक्तियों के लिए यह भाग्य की बात है कि हम सब जुड़ कर के ये सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और आदरणीय मुन्नी लाल जी जो है ये जो काम कर रहे हैं कि भाई किसानों के हित में जो है अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से भविष्य में इसका फायदा हमारे योगाहार और किसानों को होगा। जिस तरह से हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं हमारी गौ माता के प्रति, हमारी धरती माता के प्रति, और हमारे साथी जो काम कर रहे हैं, कल भी हमारे नर्मदापुरम से 10 साथी जो है वो जैविक मतलब जीवों के द्वारा किस तरह से हम अपनी ज़मीन और फसल की सुरक्षा कर सकते हैं, उसका प्रशिक्षण लेने गोविंद नगर
केबी के गए थे, वहाँ वो 5 दिन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद इन सब लोगों को जो है सर्टिफिकेट मिलेगा और ये भारत सरकार की जो संस्था है कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये सब काम जो है नर्मदापुरम में चल रहे हैं। और नर्मदापुरम की जो चर्चा आपने अशोक भाई के यहाँ की शादी की ये भी एक और अच्छी बात है कि हमारे द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उससे शासन अवगत हो रहा है। हम लोग भी अभी जो है आदरणीय संतोष सर ने, चौहान सर ने जो वहाँ पर किस तरह से अपने काम को बढ़ाया है, किस तरह से उन्हें सैंक्शन मिली है, ये सब डॉक्यूमेंट हमारे पास भेजे हैं। मराठी में थे, उनका हिंदी अनुवाद करके अब हम लोग भी जब हमारे शरद भाई और लोग बोलेंगे उस दिन जिला कलेक्टर और हमारे जो है एग्रीकल्चर के विभागीय अधिकारी, जिले अधिकारी है, उन सबको वो देंगे और उसके माध्यम से कुछ चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। जी ओम। सदन को पुनः नमन। जी आवाज मेरी आ रही है? जी आदरणीय जी म्यूट था मैं। जी जी धन्यवाद मेहरा जी। और आज हम अपने राज्य कार्यकारी की बैठक करेंगे 8:30 बजे से। कल हम जब सीएम हाउस का हमने कार्यक्रम बताया आपको, और किसानों को निश्चित दिशा मिलेगी, किसानों के हित की बात होगी, यह सारी चर्चाएं हो गई है। और वो बड़े प्रसन्न हैं युगहार कार्यक्रम को सुनकर के कि हम 1000 दिन शिक्षा से जो कार्यक्रम चल रहा है लगातार 3.5 घंटे, ऐसा कोई भी कार्यक्रम भारत देश में नहीं चल रहा है। जो हम 1.5 घंटे योग करते हैं और 1.5 घंटे हम आहार की और प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा करते हैं। यह पतंजलि की जो कार्यक्रम है, परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी की कृपा और आशीर्वाद से, हमारे माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य स्वामी डॉक्टर परमादेव जी, परम आदरणीय भ्राता श्री राकेश जी और परम पूजनीय साध्वी देवी माँ जी के आशीर्वाद से, परम पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, परम पूज्य स्वामी हृदयदेव जी और संगठन और पतंजलि परिवार की जो हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है, यह कार्यक्रम अनवरत चलता ही रहेगा। और हम 30 तारीख को जो जैविक प्राकृतिक भोजन पूरे आशीर्वाद समारोह एक शादी में करने जा रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है पतंजलि के लिए। और ये सब चर्चाएं हो गई हैं, हम सबको विदा लेते हैं। हम कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल हम रामलला का विराजमान का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। सब अपने अपने गांव में, नगर में, बस्ती में नई दीपावली मनाएं। 21-51 जितना जिसमें सामर्थ्य उतने दीपक जलाएं और खूब दड़ी पटाखा और खुशियां मनाएं। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड पाठ, भजन कीर्तन गाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम।